हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, बीपीएससी एस्पायरेंट के लिए सुनहरा मौका जो वर्दी चाहते हैं। जी हाँ। ये बेसिकली ये जो मैं अभी जो 2-3 मिनट बातें करूँगा उनके लिए है जो बार बार बीपीएससी दे रहे हैं। इनका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पा रहा है, या जिनको जिनको देखिए इनके पास कौन कौन है बार बार जो प्रीलिम्स दे रहे हैं फेल हो रहे हैं बार बार, या फिर जिनको जॉब की अत्यंत जरूरत है, या फिर जो वर्दी चाहते हैं, जो पुलिस की यूनिफॉर्म चाहते हैं। ठीक है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। अ, अगर बीपीएससी नहीं हो रहा है तो ये आप बिहार एसआई की वैकेंसी आज ही आई है, जो 1799 सीट है। ठीक है, 1799 सीट है, ठीक ठाक सीट है। अगर आप पहले से बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, किए हुए हैं, भले ही प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करके ये जॉब को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, जिनको वर्दी से प्रेम है, क्योंकि आप देखिए, अगर बीपीएससी में भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, तो लेवल 6 का जॉब है, और प्लस आपको एक दूसरा फायदा ये है कि आपको जनता, जो आप जनता के बीच में रहिएगा, लॉ एंड ऑर्डर के आप जीरोधार, लॉ एंड ऑर्डर के आप करता धरता रहेंगे जहां भी आप इलाके में रहिएगा। उसके बाद ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी आपको। और तीसरा चीज है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जनता के बीच में सोशल सर्विस है, वो आप इससे बखूबी निभा सकते हैं। बहुत लोग को होता है, जैसे आप मान लीजिए ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके इस जॉब के बारे में आप इस वैकेंसी से ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी में भी लेवल 6 के इस बार तो 71st में है ही ना। लेवल 6 के 71st में है ही। दूसरा, भले आप मान लीजिए डीएसपी नहीं होता है, इनकेस बहुत सारे ऐसे देखिएगा, आप जाके देखिएगा नेट पे। इवन मैं, एक मेरी फ्रेंड है, उनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने भी, एक सेकेंड आप मुझे वो कर लीजिए, ऐड कर लेने दीजिए। हाँ, एक फ्रेंड है, उन्होंने पहले बिहार एसआई में ही जॉब करती थी वो, अभी वहां से वो उनका 69th में हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उनको जॉब की जरूरत थी तो उन्होंने एसआई का एग्जाम दिया, उनका हो भी गया, उन्होंने ज्यादा मेहनत, बिकॉज वो पहले से बीपीएससी का उन्होंने तैयारी करके रखा था। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि बीपीएससी एस्पायरेंट के लिए सुनहरा मौका जो वर्दी चाहते हैं। ठीक है, बिहार एसआई वैकेंसी, ये इसलिए लिखा है, इसी के लिए लिखा है मैंने। मेन ये मेरा 5 जो 6 मिनट का टॉक होगा वो इसी के रिगार्डिंग होगा। तो जॉब खा के जॉब पकड़ा उन्होंने, अभी ट्रेनिंग ही कर रही थी। ठीक है, अभी ट्रेनिंग ही हो रहा था इनमें, तब तक 69th का इन्होंने, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये आप अगर स्ट्रैटेजी, अगर आप इन सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं इशू, प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं, जॉब की ज़रूरत है और पुलिस यूनिफॉर्म चाहते हैं, और वहाँ से भी आपको ऐसा नहीं है कि आप स्टैग्नेंट हो जाइएगा। आपने पढ़ा होगा, एक दिल्ली में जो दिल्ली कांस्टेबल थे, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। आई होप आप देख लीजिएगा जाके। आपने वो मूवी भी देखी होगी, वेब सीरीज जो आई थी पताल लोक, उसमें जो कांस्टेबल रहता है वो बाद में क्या बन जाता है, वो बन जाता है यूपीएससी, मतलब क्रैक कर लेता है। तो ये मूवी का रेफरेंस ले दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप अगर जाते भी है तो वहां भी आपको आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको ये जॉब सिक्योरिटी दे देगा और सैलरी भी ठीक ठाक रहेगी। आपके लेवल 6 का जॉब है तो आराम से मिलकर आराम से 50 के एवं सैलरी हो जाएगी, 50 to 53 एवं चली जाएगी। ठीक है, बाकी आप ये देखिए, जनता के बीच में रहिएगा, आप में एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगा, आप हेल्प करेंगे। जैसे पुलिस सिस्टम जो अभी थोड़ा जो नेगेटिव इमेज है, उसको भी आपके पास आप जब जाएंगे तो उसमें सुधारने का मौका मिल सकता है। और बाकी तो आप वहां से भी पीएससी का तैयारी करके आप डीएसपी हैं ही, और भी जो पोस्ट है वहां के लिए अप्रोच कर ही सकते हैं। तो अच्छे खासा है। इसका इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर में हो जाएगा। एग्जाम है वो दिसंबर में ले लेगी सरकार, ऐसा जो इंटरनल खबर आई है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो इसे सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है, आप प्लीज अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। और आपको कैसे फायदा होगा, फायदा कैसे होगा आपका बीपीएससी के लिए, मैं बता देता हूँ। आप और सबसे जो स्पेशल जो दरोगा एस्पायरेंट है, आप उनसे कैसे लीड पे करिएगा। ठीक है, स्पेशल जो दरोगा है, आप कैसे, और आप है बीपीएससी,
आप कैसे यहाँ पर लीड पे रहिएगा, इसके 4-5 कारण है। ठीक है, इस पे 4-5 कारण है कैसे आप लीड पे रहेगा। पहला है कि आपने यहाँ से क्या है ना, आपने यहाँ से एक तो एनालिटिकल भी पढ़ा हुआ है जीएस, और प्लस फैक्ट भी पढ़ा हुआ है। तो जीएस में आपको मेहनत करना नहीं है, क्योंकि आप अगर दरोगा का पीवाईक्यू उठा के देखिएगा तो उन्होंने फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं, फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज्यादा घुमाया फिराया नहीं है। ठीक है, सीधा एकदम सरल, सीधा सरल क्वेश्चन है। तो ये जो आपका नॉलेज है ना, यहाँ जो भले वहाँ प्रीलिम्स में फेल हो जा रहे हैं, ये वाला ट्रस्ट में करिए, भले प्रीलिम्स में आप फेल हो जा रहे हैं, ये वाला जो नॉलेज है ना, यहाँ आपका काम आएगा। आपको बस थोड़ा सा एक गो थ्रू होना है, और जरूरत पड़े तो, और करेंट, बस थोड़ा सा करेंट अभी आपने पढ़ा ही होगा 71st के लिए, थोड़ा सा और अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर का पढ़ लीजिएगा, तो वहां से भी करंट हो जाएगा। और आप एकदम मुझे मानिए, अगर आपने सही से कर लिया ना, तो मैं 500%, 500 नहीं, मैं 200% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका, आप दरोगा में तुरंत प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स मतलब देखिए, मैं इसका पैटर्न बता दूं, मैं पैटर्न बताऊंगा आगे जाके थोड़ा सा क्या क्या होता है, मैं बता रहा हूँ बस बीपीएससी के कैसे लिए मौका है, बीपीएससी एस्पायरेंट के लिए। तो ठीक है, ये है कि यहाँ पर करंट आपने फैक्ट पढ़ा हुआ है, जीएस पढ़ा हुआ है, करंट पढ़ा हुआ है, और मैथ्स वहीं जो इजी आता है वो पूछ देंगे। और हिंदी, हाँ, एक को आपको पेपर हिंदी का पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वो भी बहुत सिंपल है, मतलब आप थोड़ा सा भी देख लीजिएगा। ठीक है, 100 में से 30 मार्क्स लाने होते हैं, तो कोई उतना हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन रहता है, ना कि लिखना है, लिखना भी होगा तो अ, उसमें आप कर सकते हैं। तो 100 में से 30 मार्क्स लाने हैं, तो आप इसको जनरली पास, मतलब पास हो जाइएगा। अगर लाइटली नहीं लेना, अगर थोड़ा सा भी देखिएगा तो हो जाएगा। तो इसलिए सुनहरा मौका है, मैंने सोचा कि बीपीएससी जो हमारे कम्युनिटी है उनके लिए एक वीडियो बना दी दूँ, कि सुनहरा मौका है। और मैंने फैक्टर भी गिना दिया है, ये किन लोगों के लिए है और किन को ज़्यादा ज़रूरत है, उनके हिसाब से ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इतनी सीटें आई हुई हैं। चलिए, तो अब ये मैंने बता दिया, अब जनरल टॉक करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये मैंने एस्पायरेंट बता दिया जो बीपीएससी का करते हैं, जो दरोगा के लिए भी करते हैं ना। अब क्या स्ट्रेटजी बनाए, वैकेंसी आ गई है तो ये कॉमन होगा। ठीक है, ये मैंने कॉमन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 200 दो पेपर होते हैं, इसमें 2 स्टेज रहते हैं। स्टेज की मैं यहाँ बात करूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और फिजिकल होता है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर होते हैं, ठीक है, मेंस में भी। और फिजिकल में आपको, अगर मेंस क्वालिफाई करेगा तो फिजिकल होगा, और जो मेरिट बनता है वो मेंस के मार्क्स पे मेरिट बनता है। ठीक है, मेंस में जितना अच्छा करेगा वो मेरिट बनेगा। अब देखिएगा, इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा हो गया। लास्ट ईयर कट ऑफ दीजिएगा तो 160 के राउंड में गया था, 200 आउट ऑफ 200 जनरल का। तो काफ़ी कंपटीशन टफ है। एक्चुअली सीटें उस टाइम कम थी, 1200 समथिंग थी, तो इस बार सीटें 600 ज़्यादा आई है। तो 600 मतलब 600 के राउंड में ज़्यादा सीटें हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन लोग भी वैसे ही फॉर्म फॉर्म भरेगा, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं लोग। और उसके बाद एक फिजिकल होगा। फिजिकल में अलग अलग हाइट है, आप नोटिफिकेशन में ग्रुप में डाला हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, मेल के लिए, फीमेल के लिए, कैटेगरी वाइज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी है। मैं इसमें बस जो एकेडमिकली है वो उसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों पेपर होंगे। प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा तो मेंस होगा। मेंस में आप, मेंस के मार्क्स पे ही आपका, मेंस अगर क्वालिफाई करेगा तो फिजिकल होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगा वो मेंस के मार्क्स पे ही मेरिट बनेगा। फिजिकल बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, ये थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ है, बाकी आप नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो हाँ, यहाँ पर 2 है, हिस्ट्री है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो, जीएस पेपर 1 में जो जीएस पेपर होता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सारे पेपर्स आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का रहता है, और एक पेपर 2 हिंदी वाला होता है। इसमें आपको बस क्वालिफाइंग करना है। आई थिंक ये प्रीलिम्स में नहीं होता है। ठीक है,
तो 200 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन रहते 200 मार्क्स का रहता है। ओके, तो यहाँ से अब ये क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके सबके लिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कैसे आप इजीली दरोगा को टैकल कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पहला स्टेज जो है, ठीक है। तो देखिए, जो इसके लिए ज्यादा आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मैं जो बुक्स बता रहा हूँ ये आप फॉलो करिए, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको अच्छे से कर लिया तो कोई आपको दरोगा क्रैक करने से नहीं रोक सकता। सीधे सिंपल एक लाइन में, पहला है आपको लूसेंट लीजिए, ठीक है, लूसेंट, और दूसरा हो गया घटना चक्र। ये आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपको नैया, इन्वायरमेंट में भी आपको नैया पार लगा देगा। इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है, घटना चक्र कोई बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट, घटना चक्र, और एक बीपीएससी एंड दरोगा का जो पीवाईक्यू का बुक है, जो बीपीएससी में जो पीवाईक्यू आई है उसका, और दरोगा में जो पीवाईक्यू, इसको पढ़ना है। और चौथा, करंट अफेयर्स की कोई एक मैगजीन पढ़ना है, चाहे एसपीडी हो चाहे एडिटोरिया हो। करंट अफेयर्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे में लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा बुक पढ़ना है आपको? पहला हो गया आपको घटना चक्र, पूर्वालोकन। इसमें आपको अगर पढ़ना हो तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ठीक है, जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री। और एक आप अगर फॉलो कर सकते हैं तो पॉलिटी, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट, ठीक है, ये है। और ये वाला पूर्वालोकन, जिसमें ये है जो मैंने यहाँ लगाया है, ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें भूगोल और पॉलिटी के भी आते हैं, वहां पे देख लीजिएगा। और दूसरा आपको क्या करना है? लूसेंट। लूसेंट कौन? स्पेशल वाला नहीं, जिसमें सामान्य ज्ञान वाला, तो सामान्य ज्ञान का लूसेंट होता है वो पढ़ना है। ये नहीं कि आप विज्ञान अलग से, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप ये इसका कर लीजिएगा, साइंस तो हो जाएगा इससे, सामान्य ज्ञान। और तीसरा जो आता है बुक, सॉरी, तो तीसरा है वो आपको बीपीएससी पीवाईक्यू। आपने देखा होगा जो घटना चक्र है बीपीएससी का, वो पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र। और बीएसएससी मतलब वही मेन दरोगा का जो पीवाईक्यू होगा उसको देख लीजिएगा। और लास्ट में हो गया करंट मैगजीन। करंट मैगजीन किसका? किसी का भी, एसपीडी हो या एडिटोरिया, कोई एक मैगजीन, 10 जगह नहीं जाना है, एक मैगजीन। अगर आप बोलेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट का कंपाइलेशन दे देंगे, ठीक है। तो अगर इस बुक को आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई दरोगा बनने से नहीं रोक सकता। आपने अगर सदस्य से पढ़ लिया इसको तो देखिए, बीपीएससी एस्पायरेंट जो इन्होंने घटना चक्र पढ़ा होगा और ये बीपीएससी का पीवाईक्यू पढ़ा होगा, और जो दरोगा हैं उन्होंने लूसेंट को अच्छे से चाट लिया होगा, बहुत सॉरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट पढ़ा होगा। करंट भी आपने पढ़ा ही होगा, और बीएसएससी पीवाईक्यू। तो जो दरोगा के एस्पायरेंट है उनको बस ये बीपीएससी पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ना और घटना चक्र पढ़ना है। और जो बीपीएससी के एस्पायरेंट है उनको लूसेंट पढ़ना है और बीएसएससी का पीवाईक्यू पढ़ना है। तो अगर ये बुक लिस्ट फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला है पूर्वालोकन, मैंने फोटो कुछ डाल दिए हैं। अगर ये बुक लिस्ट फॉलो कर लेते हैं, ट्रस्ट में आपको कोई नहीं रोकने वाला है दरोगा से। और एक दो टेस्ट लगा लीजिएगा जो भी है,
खान सर का हो या रोशन सर, जो भी मार्केट में उनका कोई टेस्ट लगा लीजिएगा। ओके। अभी एक और बुक आई है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहां पर सारे बिहार के जो एग्जाम्स हुए हैं टीचर के, एसएससी के, जो जिसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आए हैं, उनका कंपाइलेशन है। उस बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ही बुक का आता है पीडीएफ मुझे मिलता है, मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है पीसीएस पॉइंट, उसमें उस बुक को मैं भेज दूंगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। वैसे मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा। यहाँ पे उस वहां पर मैं बुक डाल लूंगा, और अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो करंट है ना, मंथली मैं कंपाइलेशन कर दूं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो हाईलाइट कर दूं, ताकि आप लोग एक, आपके पास एक कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स हो जाए, और एक बल्कि ना हो, और उसको मल्टीपल आप लोग बहुत बार उसका रिवीजन कर सकें। आप बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हेवी ना हो जाए, तो मैं एक सबको एक एक जगह मिला दूंगा सारे महीने के जो करंट अफेयर्स है। अगर आप ऐसा, अगर आप लोग अच्छे खासे स्ट्रेंथ मुझे मिलती है, अच्छे खासे लोग मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, वीडियो पे हो या कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे हो, ठीक है। तो ये अगर 4-5 मैंने बुक लिस्ट बताए हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, घटना चक्र पूर्वालोकन, लूसेंट सामान्य ज्ञान, और बीपीएससी का पीवाईक्यू, और बीएसएससी दरोगा का पीवाईक्यू, और करंट मैगजीन। और इसके बाद आप एक दो टेस्ट लगा लीजिएगा, और उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम चिल रहिएगा। ओके, तो यही मुझे समझाना था कि कैसे है। मैंने कुछ जो स्टार्टिंग में बात किया था, और जो बीपीएससी का जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है उनके लिए एक भी एक सुनहरा मौका है। और उसके बाद मैंने एक कॉमन स्ट्रेटजी बताई कि आप जो भी दरोगा स्पेशल जो कैंडिडेट है, या जो बीपीएससी वाले इस बार देना चाहते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट होते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने कम बताया, बिकॉज आप जाके देख भी लीजिएगा क्या पैटर्न है। मेरा मकसद था कि कौन कौन से बुक्स फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये हाईलाइट है। अगर आप और भी चाहेंगे वीडियो तो थोड़ा सा और डीप में जाके बताइएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है इतना एनफ है। मेन चीज आपको पढ़ना है, वीडियो बनाने से नहीं आपको आ जाएगा नॉलेज, मेन चीज पढ़ना है आपको। और दूसरा चीज है, प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जो है मोटिवेशन भी आएगा बनाने में। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए। और दूसरा चीज है कि आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर हमने बीपीएससी के लिए बहुत सारे कोर्सेज, मेंस आंसर राइटिंग, फ्री इनिशिएटिव भी, और डीआई के बैचेज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें इस वीडियो में बात नहीं करना चाहता हूँ वो सब चीज़ें, ये स्पेशल दरोगा के लिए है। तो दरोगा के लिए ये बुक है। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, या कोई सेक्शन मैंने मिस कर दिया, लेकिन और कुछ किस पे वीडियो चाहते हैं, और क्या मुझे किस चीज़ पे आप डीप में वीडियो मतलब कौन सा सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाओ, या और थोड़ा होलिस्टिकली बताऊं। लेकिन मुझे हिसाब से मैंने होलिस्टिक बता दिया, लेकिन फिर भी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको जल्द से जल्द उसको वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए चैनल को, वीडियो को, सारी चीज़। ओके, ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, okay, and be motivated. I believe in you, and you also believe in yourself.